नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम सेट रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर करेंगे। ये है मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टिपिकल चैप्टर है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको भी इस चैप्टर में डाउट है, इस चैप्टर सेट रिलेशन एंड फंक्शन की फुल थ्योरी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। और सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर एट अ ग्लांस, मतलब इस चैप्टर में किन किन टॉपिक पे हमें ज़्यादा गौर करना है, किन के बारे में हमें आ जाना चाहिए। तो दोस्तों पहला है हमारा सेट्स, सेकंड है यूनियन ऑफ सेट्स, तीसरा है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डी मॉर्गन्स लॉ, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड लास्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो दोस्तों ये 6 कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जिसे हमें कवर करना है इस पूरे चैप्टर में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और सबसे पहले दी गई है हमें सेट रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की समरी। तो दोस्तों ये अभी हमारे इतनी काम की नहीं है, इसे हम स्किप कर देंगे और सीधे आते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेट्स। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सेट्स, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। तो सिंपल सा कह दिया गया है कि एक कलेक्शन हमारा सेट होता है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन। आपके घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनका कलेक्शन हमें सेट कह सकते हैं। आपके पास कितने मोबाइल हैं उनका एक सेट बन सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास एक मोबाइल भी है तो वह भी एक सेट है। तो आपको आगे जब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, सिंगल एक आपके पास एलिमेंट या ऑब्जेक्ट है तो उसका भी एक सेट हो सकता है। तो सिंपल सा है कि कोई भी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, जो एग्जिस्ट करता हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, मतलब उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफ़र करने चाहिए, कि आपके पास एक ही प्रकार के 2 ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों उन्हीं के एक सम्मेलन, उन्हीं के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो सेट आपके आसपास हर जगह है। आपके घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आपके पास कितने मोबाइल हैं, आपके पास कितने पीसी हैं, ये सभी एक सेट फॉर्म है। तो जानते हैं आगे, द ऑब्जेक्ट्स विच बिलोंग टू द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और द मेंबर ऑफ द सेट। और दोस्तों जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं जिससे ये सेट बन रहा है, जैसे कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपके घर में, तो दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आएंगे, जैसे कि आपके पास फ़ोन है, कंप्यूटर है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास टीवी है, तो दोस्तों ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो इन सब को हम क्या कहेंगे, ये इस सेट के हमारे क्या रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे। टीवी क्या है, एलिमेंट है हमारे सेट की। सेट हमारा क्या है कि हमारे घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो दोस्तों अभी इतना ही है कि आप इसे बात समझ सकें कि सेट हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। तो दोस्तों ये थे हमारे सेट और ये थे एलिमेंट्स। चलते हैं आगे। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी। तो दोस्तों सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं ए बी सी में। तो इस प्रकार से, जैसे कि आपके पास ए है और ए में दिया गया है आपके पास 1 से लेके 5 तक नंबर हैं। तो दोस्तों ये आपके क्या होंगे, ये भी एक आपका सेट होगा। ये भी क्या होगा, आपका एक सेट होगा, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड कहा गया है कि 1 से 5 तक नंबर हैं। ये कर्ली ब्रैकेट का यूज़ होता है। एंड देयर एलिमेंट्स डोनेटेड बाय द स्मॉल लेटर्स ए बी सी, और इनके एलिमेंट्स हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। तो दोस्तों ये रिप्रेजेंटेशन बताया जा रहा है सिंपल सा, कि अगर सेट के बारे में लिखेंगे तो उसे कैपिटल ए से शो या कैपिटल बी से शो या कैपिटल लेटर से शो करा जाएगा, और जो इसको एलिमेंट्स रहेंगे तो दोस्तों उसे स्मॉल लेटर से शो करा जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं, देयर आर 2 डिफरेंट मेथड टू डिफाइन अ सेट। तो दोस्तों एक सेट को डिफ़ाइन करने के लिए 2 मेथड यूज़ होते हैं ज़्यादातर। पहला है हमारा रोस्टर मेथड और सेकंड है हमारा सेट बिल्टर फॉर्म। तो चलिए दोस्तों पहले पढ़ते हैं हम रोस्टर मेथड में क्या है। तो रोस्टर मेथड में, इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन अ रो, सेपरेटिंग एवरी 2 एलिमेंट्स बाय कॉमा एंड एनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट। तो सिंपल सा कहा जा रहा है कि एक हम लिस्ट बनाएंगे एलिमेंट्स ही, जो कि हमारे एक रो में रहेंगे, एक इस प्रकार से लाइन में लगे रहेंगे। सेपरेट किस चीज़ से होंगे, कॉमा से सेपरेट किए जाएंगे, और क्लोज किससे होंगे, हमारे कर्ली ब्रैकेट से। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक आ जा रहा है हमसे सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हमसे ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो दोस्तों अभी तक आपको अगर इवन और नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में अभी इतनी जानकारी नहीं है तो हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बाकी के चैप्टर्स का भी दिया हुआ है। तो आगे अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, काफ़ी नॉलेज मिलेगी और आपके काफ़ी मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे।
तो सिंपल सा कहा जा रहा है ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो दोस्तों ऑल इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, जिसे n से डिनोटेड किया जाता है। तो जो हमारे 1 से स्टार्ट हो उन्हें क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये इन्फिनिटी तक जाता है। और दोस्तों कहा जा रहा है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो दोस्तों 10 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 और अब इसके बाद आएगा 7 और 8 और 9। तो दोस्तों ये क्या निकला है हमारे? 10 से लेस देन नेचुरल नंबर, 10 से कम ये नेचुरल नंबर है। अब कहा जा रहा है कि ऑल इवन, पर इनमें से भी एक कंडीशन की गई है, इवन होने चाहिए। तो 2 4 इवन होते हैं जो 2 से डिविजिबल हों। 2 4 6 और 8 पुट कर लेंगे तो हमारे आ जाएंगे 2 4 6 और 8 और इन्हें हम कॉमा से हमने इन्हें सेपरेट कर दिया है और अब इन्हें करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये बन चुका है हमारा रोस्टर मेथड से, इसका जो हमें कंडीशन दी गई है उससे हमने उनके एलिमेंट्स निकाल लिए जो हैं हमारे 2 4 6 8। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 कहा गया था। सिंपल से इस प्रकार से आपको निकालना है और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे हमारे रोस्टर मेथड। अब चलते हैं दोस्तों आगे और इसमें कहा जा रहा है हमसे सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस प्रकार से, इन दिस मेथड वी राइट अ सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स टू बिकम द मेंबर ऑफ सेट। तो दोस्तों इस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा? तो इस मेथड में हम एक सम स्पेशल प्रॉपर्टी बनाएंगे, एक कंडीशन रखेंगे, एक प्रॉपर्टी बनाएंगे जिसे सेटिस्फाई कराना होगा। जो भी हम नंबर लेंगे, n लेंगे, x लेंगे, उसे सेटिस्फाई कराना होगा बाय ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को जो सेट के अंदर रहेंगे, टू बिकम अ मेंबर ऑफ सेट। मेंबर ऑफ सेट बनने के लिए उन्हें ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी। तो दोस्तों अब बताते हैं किस प्रकार से। जैसे कि आपको बताया गया है, यहाँ पे लिखा गया है S कोलोन x, मतलब सेपरेट किया गया है, इज इक्वल टू x बराबर 2n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N फॉर नेचुरल नंबर, और यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है? x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। तो सिंपल सा इस कंडीशन से हम निकालेंगे इसके एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो हमारा सेट क्या है? A है। अब इसके एलिमेंट निकालना है तो दोस्तों x क्या है हमारा? 10 से लेस है, x 10 से लेस है और n हमारा स्मॉल n हमारा कैपिटल N के बिलोंग करता है, कैपिटल N को बिलोंग करता है। तो दोस्तों कैपिटल N क्या होता है हमारा? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और यही हमारा क्या होगा? स्मॉल n होगा, क्योंकि यहाँ पे बता गया है स्मॉल n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N को। तो स्मॉल n की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो सिंपल सा वैल्यू पुट करेंगे। अगर इस स्मॉल n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। स्मॉल n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा? 2 × 2 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से स्मॉल n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो 3 × 2 क्या आ जाएगा? हमारा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट में हम स्मॉल n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 × 2 क्या हो जाएगा? हमारा 8 हो जाएगा। इसके बाद हम स्मॉल n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा हमारा 10। और इसके बाद हम 6 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आएगा 6 × 2 इज इक्वल टू 12। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी बनती जा रही है यहाँ से सीरीज़ 2 4 6 8 10। ये आपकी x की वैल्यू आ रही है, पर दोस्तों लास्ट में कहा गया था x है वो हमारा 10 के बराबर हो सकता है पर उससे ग्रेटर नहीं हो सकता है। x हमेशा लेस रहेगा या इक्वल रहेगा 10 के। तो सिंपल सा 2 से लेके 4 6 8 और 10 तक रहेगा हमारा इसका ब्रैकेट, और यहाँ से हो जाएगा ये क्लोज़, कर्ली ब्रैकेट से हम इसे क्लोज़ कर देंगे और ये बन चुका है हमारा पूरा सेट A। जिस प्रकार से हमें कंडीशन दी गई थी हमने उसे सेटिस्फाई किया और हमारा आ चुका है अब सेट 2 4 6 8, उसके एलिमेंट्स रहेंगे सेट A के। तो दोस्तों ये रहता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद करते हैं आपको रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म आ चुका होगा। दोस्तों ज़्यादातर हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ होता है, पर दोस्तों कभी कभी रोस्टर फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो आपको दोनों आने चाहिए। तो काफ़ी आसान तरीके से बताया, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो दोस्तों जिस प्रकार से नाम ही लग रहा है, फाइनाइट मतलब जिसे हम गिन सकें और इनफाइनाइट जिसे हम ना गिन सकें।
तो जानते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो दोस्तों ऐसा सेट जो हमारे फाइनाइट नंबर क्या होते हैं, काउंटेबल नंबर के एलिमेंट्स रखे, उन्हें कहते हैं हम फाइनाइट सेट। जैसे कि अगर आपकी 1 से लेके 100 तक काउंटिंग हो किसी एक सेट में, तो हम दोस्तों उसे गिन सकते हैं। पर दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जब उसे नहीं गिन सकते, तो वो किस में आ जाती है, इनफाइनाइट सेट में। तो आपको पहले बताते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल है कैपिटल ए बराबर करली ब्रैकेट में AEIOU। तो आपको पता ही है AEIOU क्या होते हैं, हमारे वोवल्स होते हैं अल्फ़ाबेट लेटर्स में। एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे ये वोवल्स होते हैं। तो दोस्तों सिंपल से 5 वोवल्स होते हैं जो होते हैं हमारे AEIOU। तो दोस्तों ये काउंटेबल हैं, इसलिए इन्हें फाइनाइट सेट में रखा गया है। तो दोस्तों जो काउंटेबल होते हैं उन्हें हम फाइनाइट सेट में रखते हैं। चलते हैं आगे और अब जानते हैं इनफाइनाइट सेट अ सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो ऐसा सेट जिसमें हमारे इनफाइनाइट नंबर क्या होते हैं, जिसे हम काउंट ना कर सकें, इतने एलिमेंट रखें जिसे हम काउंट ना कर सकें, उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल है कैपिटल A बराबर सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो इसमें हम कहा जा रहा है कि कैपिटल A बराबर क्या है, हमारा सेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। तो एक लाइन पर, ये इस प्रकार से लाइन होती है, तो लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, तो आपको पता है लाइन का कोई एंड नहीं होता है। तो अगर 0 भी माने 0 1 2 3 एंड सो ऑन 4 5 6 और भी चलती आएगी, यहाँ से -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 एंड सो ऑन। तो दोस्तों इसका कोई एंड नहीं होता जिसे हम गिन सकें। तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा एग्जांपल होगा इनफाइनाइट सेट का। तो इस प्रकार से होते हैं जी हमारे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। चलते हैं दोस्तों आगे। उम्मीद कर रहे होंगे आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें जल्दी से। तो आते हैं दोस्तों आगे। अब जानते हैं दोस्तों ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो सिंपल सा होता है ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। आपको फाइनाइट सेट समझ में आ गया, जिसमें हमारे काउंटेबल नंबर्स के हिसाब से जो से हम काउंट कर सकें उनके एलिमेंट्स को, तो किसी सेट में, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, हम फाइनाइट सेट कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट क्या होता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ सेट। तो सिंपल सा है कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर कहलाता है। तो दोस्तों ऑर्डर किसका निकाल सकते हैं, एक फाइनाइट सेट का ही निकाल सकते हैं, क्योंकि जिसमें काउंटेबल हमारे एलिमेंट्स हों। पर दोस्तों इनफाइनाइट सेट में हमारे काउंटेबल्स एलिमेंट्स नहीं होते हैं, इसलिए उसका ऑर्डर निकालना नामुमकिन है। एंड ऑफ द सेट A एंड डिनोटेड बाय NA। और दोस्तों जो ऑर्डर रहता है उसे डिनोट कैसे करते हैं, NA, N फॉर ऑर्डर और A फॉर हमारा सेट। तो इस प्रकार से होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्डियल नंबर ऑफ अ सेट। इसे हम कार्डियल नंबर ऑफ सेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल दिया गया है A बराबर 2468, A बराबर दिया गया है 2468। तो दोस्तों इसका हमारा ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर होता है सिंपल सा N और ये कैपिटल में A। तो ये कितना होता है, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर, 1 2 3 4। तो टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 4। तो NA बराबर आ चुका है हमारा 4। तो दोस्तों ये रहता है हमारा ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। चलते दोस्तों आगे और जानते हैं दोस्तों अब नल सेट और एम्प्टी सेट के बारे में। तो नल सेट और एम्प्टी सेट कुछ इस प्रकार से होते हैं। अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट। दोस्तों एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जैसे कि सेट A बराबर ये हमारा कर्ली ब्रैकेट ऑफ 5, इसे 5 से डिनोट किया जाता है। 5 मतलब होता है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसे कहते हैं हम नल सेट या एम्प्टी सेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए वॉइड सेट, इसे वॉइड सेट भी बोला जाता है। वॉइड मतलब भी हमारा एम्प्टी ही होता है। द नल सेट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल 5, इसे 5 के द्वारा सिंबलाइज किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, एग्जाम्पल दिया गया है, 5 बराबर दिया गया है। कोई एक हमारा 5 हमारा एक सेट है जिसमें कंडीशन दी गई है
x कोलोन x, तो इसे सेपरेट किया गया है। x इज़ अ इंटीजर बिटवीन 2 and 3। तो दोस्तों आपको पता ही होगा इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे -∞ से +∞ तक सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो 2 और 3 के बीच में हमारे कितने इंटीजर्स होंगे, तो आपको पता ही है 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 आता है, और इन दोनों के बीच में कोई एक इंटीजर नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों कोई इंटीजर नहीं होता है, तो इसे ज़ीरो नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ज़ीरो एक सेट होता है। इसे लिखा जाता है 5 कि उसके अंदर एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है, कोई भी एक एलिमेंट प्रस्तुत नहीं है। और आगे दोस्तों नीचे बताया गया है 0 इज़ नॉट अ नल सेट, 0 से शो नहीं किया जाता हमारा नल सेट, हमारा नल सेट शो किया जाता है 5 से। सिंस इट कंटेन्स 0 एज इट नंबर, अगर आप इसे 0 लिख देते हैं तो 0 एक नंबर में काउंट होगा जिसे हम काउंट कर सकते हैं। दोस्तों 5 सेट को कभी काउंट नहीं कर सकते। और दोस्तों एक और बात बता दें, कोई भी सेट हो, जैसे कि सेट ए बराबर दिया गया है आपको स्मॉल a b और c, तो दोस्तों इसमें 3 ये एलिमेंट्स तो रहते हैं, साथ में एक और एलिमेंट्स रहता है जिसे कहते हैं हम नल सेट, जिसे कहते हैं हम नल सेट 5। और दोस्तों इस 5 को काउंट नहीं किया जाता, इसलिए इसे इनविजिबल बना दिया जाता है, क्योंकि अगर 5 को काउंट करते हैं तब भी इसे हम काउंट नहीं कर सकते। कि 5 मतलब क्या होता है, हमारा 5 मतलब होता है नल सेट, एक भी एलिमेंट नहीं, तो इसे भी काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए ABC पर दोस्तों हर एक सेट में एक 5 होता है, पर उसे काउंट नहीं किया जाता है। जब हम इसके सबसेट्स के बारे में जानेंगे तो आप जानेंगे कि सबसेट्स में हमारा 5 का यूज़ होता है। चलते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट नाम से ही पता चलता है, अ सेट कंटेनिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट। तो जिस सेट में हमारा एक सिंगल एलिमेंट हो उसे कहते हैं हम सिंगलेटन सेट। अगर a बराबर कर्ली ब्रैकेट्स में स्मॉल a इज़ कॉल्ड एज, हम इसे कह सकते हैं एक सिंगलेटन सेट। आप अगर इसकी जगह पे 0 लिख दें तो दोस्तों ये भी एक हमारा सिंगलेटन सेट का एग्जाम्पल होगा। पर दोस्तों अगर जब हम इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक 5 लिख देते हैं तो दोस्तों ये अब हमारा सिंगलेटन सेट नहीं बनता है, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ये अब बनता है हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। तो दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि 0 क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये एक 0 काउंटेबल होता है। चलते हैं दोस्तों आगे और आप जानते हैं दोस्तों सबसेट्स के बारे में। तो सबसेट कुछ इस प्रकार से होते हैं, if each element of set A is also an element of set B, then the A is called the subset of B। तो सिंपल सा हमें कंपैरिजन किया जा रहा है कि एक कोई सेट A है, कोई एक सेट A है और एक दूसरा सेट B है। अब सेट A को कंपैरिजन किया जा रहा है B से, कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से मैच खाते हैं, सेट A के सारे एलिमेंट सेट B से के एलिमेंट से मैच खाते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ B, सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ B। तो दोस्तों ध्यान से बात को सुनिएगा कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में पाए जाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं सेट A सबसेट हैगा सेट B का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसेट से A इज़ कॉल्ड एज अ सबसेट ऑफ B। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए A के पास है आपका 1 और 2। अब B का कुछ डिफ़ाइन नहीं किया गया है, B में 1 और 2 भी हो सकते हैं, B में आपके हो सकते हैं 1 2 3 भी हो सकते हैं, एंड मैनी मोर हो सकते हैं। पर दोस्तों A के सारे एलिमेंट्स B में पाए जाएंगे, ये सिर्फ बताया गया है कि A के सारे एलिमेंट्स B में पाए जाएँ, चाहे B में एक भी ज़्यादा ना हो या एक से कई ज़्यादा हो, तब भी हम कहेंगे A के रिस्पेक्ट में कि A सबसेट है हमारा B का, A सबसेट है हमारा B का। तो जैसे शो करा जाता है वी राइट इट एज A इज़ अ सबसेट ऑफ B, इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A इज़ अ सबसेट ऑफ B। और दोस्तों इसे अगर दूसरी भाषा में लिखें कि डिफरेंट बे से, तो देन V इज़ कॉल्ड एज अ सुपर सेट ऑफ A। तो कह सकते हैं हम B हमारा सुपर सेट हैगा A का, एंड वी राइट एज अ B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A। तो आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी सबसेट क्या होते हैं। और सबसेट में जिसका हम कंपेरिजन कर रहे हैं, जैसे A का B से कर रहे हैं, तो A के एलिमेंट सारे B में होने चाहिए, चाहे B में एक ज़्यादा हो या कई ज़्यादा हो या एक भी ज़्यादा ना हो, बस एक ही तरह हो। तो पर तब भी हम A को कहेंगे A इज़ अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि A को कंपैरिजन में ले रहे हैं।
चलते हैं दोस्तों आगे और अब जानते हैं दोस्तों प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो प्रॉपर सबसेट कुछ इस प्रकार से होता है हमारा, तो जानते हैं, देख सकते हैं आप। A set A is called a proper subset of B if and only if each element of A is the element of B and there is at least one element of B which is not an element of A। तो इसमें प्रॉपर सबसेट में क्लियरली डिफाइंड किया गया है B को भी। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि A के सारे एलिमेंट्स, ए को जब हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे बी का, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में पाए जाएंगे और बी में कम से कम एक एलिमेंट डिफ़र होना चाहिए ए से, मतलब एक जो एक्स्ट्रा एलिमेंट तो कम से कम होना चाहिए और वह ए से अलग होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर दिया गया है हमें 1 और 2 और बी दे दिया गया हमें 1 2 और एक और एलिमेंट होना चाहिए जो ए एलिमेंट में ना हो, तो जिसे ले लेते हैं हम 3। तो अब दोस्तों सिंपली कह सकते हैं ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इस प्रकार से बताया जा सकता है। और जो हमारा ऊपर कहा गया था सबसेट की डेफिनेशन में, उसमें बी को डिफाइन नहीं किया गया था, बस बी में सिर्फ यही बताया गया था कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में पाए जाएंगे। ये नहीं बताया गया था कि बी में एक ज़्यादा एलिमेंट होगा या एक से ज़्यादा एलिमेंट अलग होने चाहिए या बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार से बनती है हमारी प्रॉपर सबसेट के बारे में कि ए के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए बी में और साथ ही साथ बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो। चलते हैं दोस्तों आगे और अब जानते हैं दोस्तों पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट कुछ इस प्रकार से होता है हमारा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट एक्स इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ एक्स एंड इट इज़ डोनेटेड बाय पी एक्स। तो सिंपल सा द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट एक्स, तो सिंपल सा एक कोई सेट एक्स है, एक कोई हमारा सेट एक्स है, तो दोस्तों इसके सारे सबसेट्स का सम, सारे सबसेट्स का गिवन एक सम हमारा प्रॉपर सेट ऑफ एक्स इज़ डोनेटेड बाय पी एक्स। तो दोस्तों जितने भी इसके सबसेट्स रहेंगे उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें क्या कहते हैं पावर सेट। इट इज़ डोनेटेड बाय पी एक्स। कितने भी हमारे इसके सबसेट्स हों, जैसे कि आप देख लीजिए कि एक हमारा एक सेट दिया गया है हमारा 1 और 2। तो दोस्तों इसके कितने सबसेट होंगे, तो इसके एक सबसेट होगा ए जिसमें एक एलिमेंट होगा 1, एक और हमारा इसका सबसेट होगा जिसमें हम ले लेते हैं बी बराबर एक 2 और तीसरा हम सबसेट ले लेते हैं सी जिसमें होगा हमारा 1 और 2 और दोस्तों एक और सबसेट होता है डी जिसमें हम कुछ नहीं लेते हैं, जिसमें हम लेते हैं सिर्फ 5 मतलब नल सेट, कोई भी हम एलिमेंट नहीं लेते हैं। तो दोस्तों ये भी तो हमारा एक एक्स का सबसेट होगा क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि हर एक सेट में एक नल सेट होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वह एम्प्टी सेट होता है, उसका एलिमेंट नहीं गिना जाता है, इसलिए डी बराबर हम 5 लेते हैं। तो ये भी हमारा सबसेट रहेगा एक्स का। तो इससे हमें क्या निकल के आते हैं, कितने हमारे सबसेट निकल के आए, टोटल 4 सबसेट निकल के आए। तो दोस्तों इसी को कहते हैं हम पावर सेट, इसी 4 नंबर को कहते हैं हम पावर सेट। तो दोस्तों आपको बताते हैं इसे फाइंड करने की अलग टाइप, इसे हम इसका फॉर्मूला, इफ़ अ फाइनाइट सेट एज अ एन्स एलिमेंट द पावर सेट ऑफ एस एज अ 2 की पावर n एलिमेंट। तो सिंपल से कहा जा रहा है कि अभी तो हमारे पास ए के पास सिर्फ 2 एलिमेंट थे 1 और 2, तो हमने इसके सबसेट निकाल लिए, पर दोस्तों इससे ज़्यादा होंगे। अगर 1 2 और 3 होंगे, 1 2 और 3 होंगे तो दोस्तों इसके सबसेट्स और ज़्यादा होंगे। और इसकी जगह अगर हम 1 2 3 4 5 लिख दें तो दोस्तों इसके कितने सारे सबसेट्स बनेंगे, जिसे बना पाना और काउंट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए एक फॉर्मूला बनाया गया 2 की पावर n। सिंपल सा आपको ये आपके सबसेट निकाल के दे देगा टोटल। तो 2 की पावर n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 क्या होती है आपकी, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। तो टोटल आपके सेट ए में जितने 5 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, टोटल 32 सबसेट बनेंगे। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं टोटल सबसेट। और अब जानते हैं दोस्तों, इफ़ अ फाइनाइट सेट एस हैज़ अ n एलिमेंट देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एस इज़ 2 की पावर n - 1। तो सिंपल से बताया जा रहा है कि हमने जैसे कि निकाला था पीछे कि a बराबर अगर 1 2 एलिमेंट्स हैं और हमारे इसके सबसेट्स क्या होंगे, तो निकल के आया था हमारा b बराबर आएगा 1
सी बराबर निकल के आएगा हमारा 2, हमारा डी बराबर निकल के आएगा यहाँ पे 1 और 2, और लास्ट हमारा ई निकल के आएगा 5। ई बराबर आएगा हमारा 5, मतलब नल सेट। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कितने हमारे ऐसे सबसेट थे जो नॉन एम्प्टी थे, मतलब जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट था। तो दोस्तों एक ई ही है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट है। तो टोटल हमारे सबसेट निकल के आए थे 4, जिसमें से नॉन एम्प्टी सेट सबसेट आएंगे 3। नॉन एम्प्टी सबसेट कितने 3। तो सिंपल सा हमने 1 माइनस करा, इसीलिए हम टोटल सबसेट्स किसी भी n एलिमेंट्स के 2 की पावर n से हमारे सबसेट निकल आएंगे, उसमें से -1 करेंगे तो हमारा टोटल क्या निकल आएगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स निकल के आ जाएंगे। इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं बड़ी आसान फॉर्मूले से। चलते हैं दोस्तों आगे, और अब जानते हैं दोस्तों यूनिवर्सल सेट के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों यूनिवर्सल सेट के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि a set in which all the sets under consideration are its subsets is called the universal set, is donated by U। तो सिंपल सा बताया जा रहा है कुछ इस प्रकार से। ए है, ए के हमारे एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इसके हमारे सबसेट्स होंगे बी बराबर हो गया हमारा 1, सी बराबर होगा हमारा इसका 2, और डी बराबर होगा इसका हमारा 1 और 2, और ई बराबर होगा हमारा इसका 5 सेट। तो दोस्तों अब हमसे पूछा जा रहा है इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल से हम निकाल सकते हैं इसका यूनिवर्सल सेट होगा हमारा, यूनिवर्सल सेट में ये ए सेट पूरा आ जाना चाहिए, इसके बी सी डी ई ये सारे भी इसके सेट्स आ जाने चाहिए। तो सिंपल सा हम यूनिवर्सल को लिख सकते हैं 1 2 और 3 या मैनी मोर। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको ए सेट दिया गया है 1 2, ए सेट दिया गया आपको 1 2 और बी दिया गया है आपको 1 2 3 और 4, तो इसका हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए बी का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो ए बी का यूनिवर्सल सेट वही होगा जिसमें ए बी के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हों। तो यूनिवर्सल इस यू से डिनोटेड किया जाता है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे कि जो ए में भी हो और बी में भी हो और उससे ज़्यादा भी हो। तो 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ए के सारे एलिमेंट्स भी हमारे यूनिवर्सल में हैं और बी के एलिमेंट्स भी हमारे सारे यूनिवर्सल में हैं। यूनिवर्सल हमें हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है, क्योंकि ये वह खुद ही डिफ़ाइन किया जाता है। यूनिवर्सल हमें नहीं निकालना होता है, यूनिवर्सल की मदद से हमें कई सारे ऑपरेशंस करने होते हैं, जिसे हम आगे जानेंगे। तो ये था दोस्तों यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे हमारे सेट आते हैं। चलते हैं दोस्तों अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज़ द सेट विच कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन द ए, इट इज़ डोनेटेड बाय ए डैश और ए बार। तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सिंपल सा होता है कि ए है आपका एक सेट, तो दोस्तों इसका निकालना है हमें कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश या ए के ऊपर बार, इसे डोनेट किया जाता है हमें कॉम्प्लीमेंट सेट से। तो ये हमारा निकल के आएगा ए डैश या ए बार बराबर होगा हमारा यूनिवर्सल सेट में से हमारे ए के सारे एलिमेंट माइनस करना। यूनिवर्सल सेट में से हमारे ए के सारे एलिमेंट माइनस कर देना, तो हमारा निकल आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। उसमें ए के कॉम्प्लीमेंट में ए का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है यूनिवर्सल हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, ए दिया गया है हमें 2 4 5, ए दिया गया है हमें 2 4 5। हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए डैश या ए बार निकालना है। तो सिंपल सा आपको जैसा फॉर्मूला बताया है, ए बार या ए डैश बराबर होगा हमारा कि यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देना। यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देना, तो यूनिवर्सल ये 1 2 3 4 5 6 7 है, ए आपका 2 4 5 है। तो सिंपल सा 2 4 5 माइनस कर देंगे, तो 2 से 2 हटा देंगे, 4 हटा देंगे और 5 हटा देंगे, और आपका जो अब निकल के आएगा वो आएगा आपका ए डैश। ए डैश क्या आ जाएगा आपका 1 3 6 और 7। तो ये क्या रहेंगे आपका ए डैश हमारा रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों ये था आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, काफ़ी यूज़फुल कंसेप्ट है, इसे आप याद रखें।
चलते हैं दोस्तों आगे और अब जानते हैं दोस्तों डिसजॉइंट ऑफ अ सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ नो एलिमेंट कॉमन टू ए एंड बी। दोस्तों डिसजॉइंट सेट्स जब कहे जाएंगे जब ए और बी दो हमें सेट दिए जाएं, ए सेट दिया जाए और बी सेट दिया जाए जिनके एक भी एलिमेंट मैच ना करे। जैसे कि ए दिया गया है आपको, ए सेट दिया गया है 1 2, आपको ए दिया गया 1 2 और बी दिया गया आपको 3 4। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ए का एलिमेंट एक भी और बी का एलिमेंट एक भी मैच नहीं खाता है, इसलिए ए इंटरसेक्शन इसे कहते हैं इंटरसेक्शन, पर अभी के लिए इसे डिसजॉइंट कहेंगे। ए डिसजॉइंट बी इज़ 5, मतलब इन दोनों में से, इन दोनों सेट में से कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब ए सेट और बी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए डोनेट किया जाता है हमें 5 से। ऑफ आगे बताया जा रहा है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5, अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल नहीं है, देन ए एंड बी आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट। तो सिंपल सा भाषा में बताएं तो कि अगर ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी 5, मतलब उन इसका कहने का इसका मतलब है कि ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को अगर एक मैच किया जाए तो उनमें कोई ना कोई एक मैच करता है। जैसे कि कह दिया जाए तो ए बराबर दिया जाए आपको 1 2 सिंपल सा, और बी बराबर दिया जाए आपको 2 3। तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट मैच खाता है। तो वह कौन सा एलिमेंट है जो मैच खाता है उसे लिख सकते हैं हम कर्ली ब्रैकेट में 2। तो सिंपल सा ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 आ जाता है जब हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट दोनों में होता है। चलते दोस्तों आगे और कहा जा रहा है, और इसे क्या कहा जाता है जब दोनों में कोई कॉमन हो तो उसे कहा जाता है ओवरलैपिंग सेट और इंटरसेक्टिंग सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 बराबर है, ए इंटरसेक्शन अगर बी बराबर 5 दिया गया है तो सिंपल सा इसका मीनिंग होगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसका सिंपल सा मीनिंग होगा हमारा ए हमारे बी के बराबर नहीं है। तो यही बताया गया आपको इस छोटे से पॉइंट्स में। चलते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं आप डिसजॉइंट डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिंपल सा आप जानते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स जिसे हम पहले भी जान चुके हैं कुछ इस प्रकार से, इफ़ ए एंड बी बी टू गिवन सेट देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी इज़ कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी। तो सिंपल सा कहा जा रहा है कि अगर हम एक डिफरेंस निकालते हैं ए में से बी का डिफरेंस निकालते हैं तो ए में से हम ए के सेट के एलिमेंट में से हम बी के सारे एलिमेंट माइनस कर देंगे, ए के सारे एलिमेंट में से ए सेट के सारे एलिमेंट में से हम बी सेट के सारे एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। जैसे कि एक आपको एग्जांपल दिया जा रहा है, ए बराबर दिया गया है आपको 2 4 2 3 4 5 6 7, बी बराबर दिया गया है 3 5 7 9 11 और हमें निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब ए में से सारे बी के एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं। तो जिससे आप देख सकते हैं बी में आपका 3 है तो 3 माइनस कर देंगे ए में से, बी में आपका 5 है तो 5 माइनस कर देंगे, बी में आपका 7 है तो 7 माइनस कर देंगे, बी में आपका 9 है पर दोस्तों ए में आपका 9 नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, और 11 भी बी में है तो पर ए में नहीं है तो इसलिए कुछ नहीं करेंगे। तो बचे हुए जो एलिमेंट्स रहेंगे ए के वो हम कहलाएंगे ए माइनस बी में आ जाएंगे, वो कहेंगे 2 और 4 और 6 जो बचे आपके वह रहेंगे आपके डिफरेंस ऑफ सेट। तो सिंपल सा रहता है ए के सारे एक सेट के सारे एलिमेंट्स में से बी सेट के एलिमेंट्स माइनस कर देना। तो दोस्तों ये था आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब चलते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं यूनियन ऑफ सेट के बारे में। तो यूनियन ऑफ सेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये बिल्कुल हमारे एलसीएम की तरह होता है। एलसीएम कुछ इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने पढ़ाया हुआ था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। तो कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A or B or the both, and this is written as A union B। A इस साइन को कहा जाता है हमारा यूनियन, इस साइन को कहा जाता है यूनियन, और इस साइन को कहा जाता है हमारा इंटरसेक्टिंग, इस साइन को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग। तो दोस्तों ये हमारा यूनियन का साइन, तो इसमें सिंपली इम्प्लाइज होता है कि A यूनियन B मतलब
एक्स कोलोन यहाँ से फेस दिया गया है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो मतलब x के सारे a के सारे एलिमेंट्स भी x में आएंगे और b के सारे एलिमेंट्स भी एक्सेप्ट आएंगे, सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे x में। देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल से आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। ए दिया गया आपको 1 2 3 4 और बी दिया गया आपका 1 3 5 7। तो दोस्तों ए यूनियन बी में आपके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो आपके ए में भी हैं और बी में भी है। तो दोस्तों देख सकते हैं 1 आपका आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। अब आती है दोस्तों बी की बारी। बी में देख सकते हैं 1, तो दोस्तों 1 ले चुके हैं इसलिए अब दोबारा नहीं लेंगे। देखते हैं दोस्तों 3 हम ले चुके हैं इसलिए अब दोबारा नहीं लेंगे। अब आता है 5, तो दोस्तों 5 ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 7 ले लेंगे और लास्ट है हमारा 8। तो दोस्तों ये सारे एलिमेंट्स ले लेंगे और ये आ जाएगा हमारा यूनियन निकल के आ जाएगा ए यूनियन बी का। तो सिंपल सा आपको इस प्रकार से निकालना है यूनियन कि बस एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लेना है और ए बी के सारे एलिमेंट हमें लेने हैं। तो इस प्रकार से फाइंड किया जाता है हमारा यूनियन। चलते हैं दोस्तों आगे, और ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। मतलब ए यूनियन ए निकालें तो आपके लिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि ए बराबर दिया गया है आपको 1 और 2। हाँ, तो दोस्तों ए यूनियन ए मतलब ए के 1 2 एलिमेंट्स हैं, यूनियन ए मतलब आपको 1 2। तो दोस्तों इसका क्या निकल के आएगा, ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 और ए का दूसरा एलिमेंट भी आ जाएगा यहाँ पे 2। अब दोस्तों देखते हैं दूसरे एलिमेंट, तो इसमें भी आपके 1 2 रहेंगे, तो जो 1 ले चुके हैं और 2 भी आ चुका है, तो इसलिए इसे क्लोज कर देंगे। तो सिंपल सा क्या आ जाएगा 1 2 जो कि हमारा सिंपल सा था ए, तो इसलिए ए यूनियन ए हमारा होता है सिंपल सा ए। अब आता है सेकंड ए यूनियन 5। ए यूनियन 5 कहने का मतलब है ए था हमारा 1 2, हमें ए यूनियन 5 निकालना है। तो ए यूनियन 5, तो दोस्तों सिंपल सा है 5 में हमारा एम्प्टी सेट होता है और ए में आपके 1 और 2 है। तो सिंपल सा इसका निकल के आएगा ए के सारे एलिमेंट, तो ए का एलिमेंट है 1 और दूसरा एलिमेंट है 2। अब आते हैं दोस्तों 5 या एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए हम इसे सिंपल सा क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है ये हमारा ए के बराबर। तो सिंपल सा हमारा होता है ए यूनियन 5 बराबर भी हमारा ए होता है। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज़ है जो आपको आनी चाहिए, काफ़ी यूज़ होंगी हमारे क्वेश्चन में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, और नेक्स्ट का गया है हमसे थर्ड ए यूनियन यूनिवर्सल। तो इसका ए का यूनियन निकाला जा रहा है हमारा यूनिवर्सल से। तो सिंपल सा ए अगर मानते हैं हम 1 और 2 और यूनिवर्सल मानते हैं हम 1 2 3। तो सिंपल सा इनका हम यूनियन निकालेंगे, तो ए यूनियन हमारा यूनिवर्सल, तो सिंपल सा आ जाएगा ए के सारी एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, यूनिवर्सल का फर्स्ट एलिमेंट ले चुके हैं, यूनिवर्सल का सेकंड एलिमेंट ले चुके हैं, यूनिवर्सल का थर्ड एलिमेंट ले लेंगे और आ जाएगा हमारा 1 2 3। तो देख सकते हैं 1 2 3 क्या था हमारा यूनिवर्सल था, तो सिंपल सा लिख सकते हैं यू। तो इसलिए दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी में ए यूनियन यूनिवर्सल हमारा आ चुका था यू। चलते दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी, और फोर्थ प्रॉपर्टी का जा रहा है ए यूनियन ए का हमारा क्या है, ये डैश है। तो दोस्तों ये हमारा डैश क्या होता था, डैश को कॉम्प्लीमेंट बता चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो सिंपल सा आपको जैसे कि पता ही है कि ए बराबर हमें दिया गया है 1 2, हमें ए दिया गया है 1 2, हमें यूनिवर्सल दिया गया है हमारा 1 2 3, हमारा ए डैश होता है यूनिवर्सल में से ए के सारे एलिमेंट माइनस कर देना, सिंपल सा 1 और 2 माइनस कर देंगे, बचेगा क्या 3। तो ए डैश में हमारा 3 एलिमेंट आएगा सिर्फ। तो ए यूनियन ए डैश, तो यह आ जाएगा हमारा ए के सारी एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, अब ए डैश का एलिमेंट 3। तो सिंपल सा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट से और आ जाएगा हमारा 1 2 3। और 1 2 3 क्या होता है हमारा यूनिवर्सल। 1 2 3 क्या लिया गया था हमारा यूनिवर्सल। आप इसकी जगह और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों आपके एक्सपेंड हो जाएंगे एलिमेंट्स। तो दोस्तों ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है हमारी ए यूनियन बी बराबर होगा हमारा बी यूनियन ए। तो सिंपल सा आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए आप मान लीजिए 1 2 और बी मान लीजिए आप 2 3। तो आपका सिंपल सा क्या होगा,
ए यूनियन बी क्या होगा आपका, ए यूनियन बी होगा, ए के सारे एलिमेंट 1 और 2 और बी के एलिमेंट 2 ले चुके हैं और 3 बचा हुआ है, तो 1 2 3। इसी प्रकार से बी यूनियन ए निकाल लेंगे तो बी के सारे एलिमेंट 2 और 3 और ए का एलिमेंट हमारा 1 ले लेंगे और 2 हम ले चुके हैं, तो आ जाएगा 2 3 1 और ऊपर क्या है 1 2 3। तो आप इसे रीअरेंज करेंगे तो सिंपल सा आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, मतलब ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। तो सिंपल सा ये भी एम्प्लाइज होती है। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी ए यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। तो सिंपल सा बताया जा रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी पहले कर लेंगे और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसे यूनियन करेंगे ए के साथ, वो हमारे बराबर रहेंगे। ए यूनियन बी पहले करिए और उसके बाद रिज़ल्ट को सी के साथ यूनियन करिए। तो सिंपल सा इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे इतना। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों आगे। और आप जानते हैं दोस्तों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में, आप जानते हैं दोस्तों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है हमसे कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए डैश ए दिए गया है एंड बी इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू ए एंड बी इज़ कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपल सा बता दिया गया है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो दोस्तों ए सेट के सारे एलिमेंट्स और बी सेट के सारे एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हो गए वही हमारे इंटरसेक्शन में आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंपल सा कि ए बराबर दिया गया है ए बी सी डी ई और कैपिटल बी बराबर दूसरे सेट बराबर दिया गया है बी डी ई। तो सिंपल सा हमें देखना है क्या कॉमन है। तो सबसे पहले देखेंगे किस सेट में हमारे कम एलिमेंट है, तो बी सेट में कम एलिमेंट है। अब टैली करेंगे हम बी सेट के एलिमेंट्स को, तो देख सकते हैं दोस्तों बी सेट के एलिमेंट में पहला एलिमेंट है हमारा बी, तो देखेंगे ए में बी है तो ए में बी है तो लिख देंगे सिंपल सा बी। अब देखेंगे डी ए में है या नहीं, तो ए में डी है तो सिंपल सा लिख देंगे डी। लास्ट देखेंगे बी एलिमेंट का ई, तो ई दिया गया है आपको ए में तो सिंपल सा लिख देंगे ए। तो दोस्तों जो कॉमन है वो आ चुके हैं और अब हो जाएगा हमारा ब्रैकेट क्लोज। तो आ चुका है हमारा ए इंटरसेक्शन बी बी डी ई। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको इंटरसेक्शन का। आपको ए दिया गया है सिंपल सा 1 और 2, आपको बी दिया गया है आपको सिंपल सा 2 और 3। और अगर हम इसका निकालें इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन तो बी, तो सिंपल सा आ जाएगा 2, जो कॉमन होगा वही हमारा आ जाएगा इसमें एलिमेंट। तो दोस्तों ये था हमारा इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन की जानते हैं आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन कुछ इस प्रकार से आपकी दिया गया है। तो दोस्तों जानते हैं इनके बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू ए। तो सिंपल सा ए मान लेते हैं हम 1 2 एलिमेंट्स की ए मान लेते हैं, तो 1 ए इंटरसेक्शन बी। तो दोस्तों ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए के सारे एलिमेंट्स हमारे दूसरे एलिमेंट्स मतलब ए से मिलते हैं, तो इसलिए 1 और 2 लिख देंगे और ये रहते हैं हमारे ए के बराबर। तो सिंपल सा ए इंटरसेक्शन ए के सारे एलिमेंट्स हमारे मैच करते हैं, इसलिए कॉमन ए ही रहेगा। सेकंड आता है आपका ए इंटरसेक्शन 5। तो आप देख सकते हैं ए आपका दिया गया है 1 और 2 एलिमेंट्स। तो देख सकते हैं दोस्त सबसे छोटा क्या है हमारा 5 में क्या रहता है एम्प्टी सेट, 5 में रहता है हमारा एम्प्टी सेट। तो दोस्तों हमने बताया था कि सभी एक सेट में कोई सा भी सेट हो उसमें एक 5 सेट ज़रूर होता है। तो सिंपल सा हमारे 5 सेट में 0 एलिमेंट है, तो ए में भी एक 0 एलिमेंट होगा, इसलिए दो कॉमन आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। सेकंड है थर्ड है आपका, थर्ड दिया गया है आपको ए बराबर है आपका 1 2, ये कर्ली ब्रैकेट में होते हैं। और आपका यूनिवर्सल दिया गया है 1 2 और 3। सिंपल सा हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन यू, मतलब ए और यू यूनिवर्सल और ए सेट में हमें निकालना है कॉमन। तो आप देख सकते हैं छोटा कौन है आपका, सबसे कम एलिमेंट किस में ए में, तो 1 देखेंगे पहले एलिमेंट ए का, तो 1 दिया गया है तो 1 लिख देंगे। बी सेकेंड एलिमेंट देखेंगे ए का तो 2 है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यूनिवर्सल में भी 2 दिया गया है, तो सिंपल सा आ जाएगा 1 और 2 और ये रहता है आपका ए के बराबर। तो सिंपल सा आ जाएगा ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए।
थर्ड है आपका ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5। तो आपको जैसे कि पता ही है ए के सारे एलिमेंट्स, ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे और ए डैश में एलिमेंट्स होते हैं, वह दोस्तों एक दूसरे से काफ़ी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आपका जो ए डैश निकल के आता है वो यूनिवर्सल में से ए माइनस निकल के आता है। मतलब यूनिवर्सल में से ए के सारे एलिमेंट्स माइनस कर दिए जाते हैं, मतलब ए डैश के सारे एलिमेंट्स डिफ़र करते हैं ए से, इसलिए इनका क्या आएगा, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, सिंपल सा आ जाएगा आपका 5। नल सेट, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो दोस्तों आप सिंपल सा इंटरसेक्शन को मानिए कॉमन निकालना है आपको। अब फिफ्थ दिया गया है आपको ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सिंपल सा आपको बताया गया कि ए आपको दिया गया है अगर 1 2 और बी दिया गया है आपको 2 3, तो हम जो निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, जो कॉमन है आपके 1 कॉमन नहीं है पर 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा। अब निकालते हैं बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए में से भी हमारे कॉमन क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी भी 2 है आपका और बी इंटरसेक्शन ए भी आपका 2 है। तो सिंपल सा ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। चलते हैं दोस्तों लास्ट प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की, और ये है आपकी ए इंटरसेक्शन करेंगे और सबसे पहले करेंगे बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। मतलब बी इंटरसेक्शन सी पहले करेंगे और उसके बाद करेंगे इंटरसेक्शन ए, और ये हमारे बराबर रहेंगे। ए इंटरसेक्शन बी करिए पहले और उसके बाद करिए इसके रिज़ल्ट को इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये आपके बराबर ही रहेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन की जो आपको आनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपकी यूनियन की भी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, और आप जानते हैं दोस्तों डी मॉर्गन्स लॉ कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है। सिंपल सा 2 लॉ दिए गए हैं, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर रहेगा हमारा ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो जानते हैं दोस्तों किस प्रकार से रहेगा। फर्स्ट हम प्रूव करते हैं। ए बराबर दिया गया आपको 1 और 2 एलिमेंट, बी बराबर दिया गया आपको 2 और 3 एलिमेंट, और आपका यूनियन दिया गया है आपको 1 2 3 और 4। सिंपल सा। तो दोस्तों हम पहले निकालेंगे ए यूनियन और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी क्या निकलेगा आपका, ए और यूनियन बी निकलेगा आपका 1 और 2 कॉमन को एक बार लिखेंगे और 3, तो 1 2 3 निकलेगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो माइनस कर देंगे हम यूनिवर्सल से। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसे हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल से। तो सिंपल सा हम 1 2 3 को माइनस करेंगे 1 2 3 4 से, तो 1 2 3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा सिंपल सा क्या बचेगा, एलिमेंट 4। तो आपका आ चुका है ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट आता है आपका 4 के बराबर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है हमारा हम ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट हमारा 4 आ चुका है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी आपका 4 आना चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा यूनिवर्सल में से ए घटा देना, तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा 1 2 कैंसिल कर देंगे यूनिवर्सल में, तो सिंपल सा बचेगा आपका 3 और 4। इसे इंटरसेक्शन करेंगे हम किसके साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी में क्या रहेगा आपका 2 3, तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा, यूनिवर्सल में से बी कैंसिल कर दीजिए। तो बी कैंसिल कर देंगे तो आपका सिंपल सा क्या आ जाएगा, आपके सिंपल से आ जाएंगे 2 3 कैंसिल कर देंगे, तो 1 2 3 4 में से 2 3 कैंसिल करेंगे तो हमारा बचेगा 1 और 4। तो आप देख सकते हैं 3 और 4 एक हमारा सेट है और दूसरा सेट है हमारा 1 और 4 का। इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो दोस्तों आप साफ ही देख सकते हैं इनमें से कॉमन क्या है, आपका कॉमन है 4। तो आपका आ जाएगा सिंपल सा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा 4, और ये बराबर है आपका ए यूनियन बी के होल के कॉम्प्लीमेंट के। तो दोस्तों ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ। उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा, और दोस्तों इसी प्रकार से हमारा सेकंड लॉ भी प्रूफ हो जाएगा, जिसे हम नहीं समझते, ज़रूरत कि आपको इतना ही समझ आ गया होगा कि आप अपने आप से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे ट्राई करें और बताएं कमेंट करके कि ये प्रूफ होता है या नहीं। सिंपली ये बात, अगर लॉ है तो ये ज़रूर ही प्रूफ होगा, बस आप अपने स्टेप सही करें और आपको सेकेंड लॉ भी प्रूफ हो जाएगा। और सेकेंड लॉ में सिंपल सा अपोजिट ही है इसका, इसमें कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल का
होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर रहेगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल सा इसका अपोजिट ही है जो भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, और अब आता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में कहा जा रहा है आपका सिंपल सा एक आपका सिमेट्रिक डिफरेंस कहा जा रहा है, ये भी एक तरह से फॉर्मूला है। ए एंड बी दो एक हमारे सेट आएंगे तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकलेगा, जिसे हम साइन शो से करते हैं डेल्टा से। तो ए डेल्टा बी बराबर होगा ए माइनस बी, ए और बी का डिफरेंस यूनियन बी और ए का डिफरेंस। तो सिंपल सा बड़ी आसानी से आप डिफरेंस निकाल के उनका यूनियन निकालिए और आपका प्रूफ हो जाएगा ये सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसे आप याद रखिए, ये क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो वेयर सिमेट्रिक डिफरेंस इज़ डिनोटेड बाय ये डेल्टा से। चलते दोस्तों सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद अब कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। द सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट शो होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी आपके रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कहा जा रहा है कुछ इस प्रकार से कि ए क्रॉस बी बराबर रहेगा हमारा ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू हमारे कैपिटल बी। और इसी प्रकार से बी क्रॉस ए बराबर रहेगा हमारा बी कॉमा ए, और सेकंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी कैपिटल बी एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो इसमें सिंपल सा हम बताएंगे आपको किस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट्स एंड बी हैज़ m elements then the number of elements in A cross B is mn। तो सिंपल सा रहेगा A क्रॉस B में आपके mn एलिमेंट्स रहेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से रहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि A क्रॉस B, आप A को मान लीजिए 1 2, A को मान लीजिए आप 1 2 और B को मान लीजिए आप 3 और 4। तो सिंपल सा इनका एक क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो सिंपल सा आ जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा 1 3 आएगा, और इसका आएगा 2 3 सिंपल सा। और नेक्स्ट आएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 3 2 3 और नेक्स्ट आएगा आपका 1 4 और कॉमा इसे सेपरेट करेंगे 2 4। सिंपल सा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और उसे ब्रैकेट में लिख देना है। तो इस प्रकार से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है। ए क्रॉस बी निकल के आएगा हमारा 1 3 2 3 1 4 2 4। चलते हैं दोस्तों आगे, और आप जान चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसके दोस्तों अगर ए में अगर 2 एलिमेंट हैं और बी में आपके 2 एलिमेंट, तो सिंपल सा क्या आएगा टोटल एलिमेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्या होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होंगे 4 रहेंगे। इसी प्रकार से अगर ए में m है और बी में n है तो सिंपल सा क्रॉस से क्या आएगा आपका m और n एलिमेंट्स आएंगे टोटल। चलते हैं दोस्तों आगे, और अब बताया जा रहा है ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्योंकि आपका अगर देखिए दोस्तों ए बराबर दिया गया है आपको 1 और बी बराबर दिया गया है आपको 2। सिंपल सा इसे ब्रैकेट में कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या रहेगा आपका, ए क्रॉस बी रहेगा आपका 1 2। ए क्रॉस बी आपका रहेगा 1 2, क्योंकि एक में ए में आपके 1 एलिमेंट है और बी में आपके 1 एलिमेंट है। 1 × 1 क्या होता है 1 होता है। तो आपका ए के आपका बन जाएगा एलिमेंट ए कॉमा बी, ये भी आपका ब्रैकेट में रहेगा। और बी क्रॉस ए करेंगे तो आपका सिंपल सा हो जाएगा 2 का 1 में, तो सिंपल सा आ जाएगा आपका 2 1 जो कि आपका डिफरेंट है ए क्रॉस बी से। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। चलते दोस्तों यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म, और अब आता है दोस्तों सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। तो सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले आपको कर लेने हैं, काफ़ी इजी है, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और यूनियन से रिलेटेड हैं। तो एक बार रीड कर देते हैं, काफ़ी इजी हैं, आपके इसे एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं। ए माइनस ब्रैकेट में बी यूनियन सी बराबर रहेगा आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। नेक्स्ट है आपका ए माइनस ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी बराबर रहेगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तीसरा दिया गया है ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से। नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी बराबर रहेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी से। इसी प्रकार से एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इससे एक वर्ड प्रॉब्लम आती है।
लास्ट है आपका, लास्ट काफ़ी लॉन्ग है पर दोस्तों आपको इसे याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। तो ये दिया गया है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दोस्तों ये आपको देख लेने हैं और थोड़े हो सके तो आप याद कर लीजिए, काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके क्वेश्चंस में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे टॉपिक यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पूरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना न भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हम ऐसी वीडियो लेते रहते हैं। और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।